ये भाजपा सरकार संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रही है। पूरे सिस्टम को डराया धमकाया। बिल्कुल डरवाया है। लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही है, सब प्राइवेटेशन हो रहा है। प्राइवेटेशन में कहीं भी नौकरियां नहीं है। विकसित भारत में जब सारा प्राइवेटेशन करते जाओगे, रोजगार नहीं होगा, विकसित भारत कहाँ से भारत बनेगा। भाजपा के नेता योगी जी इसी की रोटी सेक रहे हैं, इसी की राजनीति के बल पे आगे बढ़ रहे हैं। उनको विकास कुछ करना नहीं है। हम आज तो पूंजीपतियों के गुलाम बनाने की कोशिश है, मजदूरों को, श्रमिकों को, कर्मचारियों को। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। और इस समय हम दिल्ली के रामलीला मैदान में मौजूद हैं, जहां पर कांग्रेस के बड़े लीडर उदित राज के नेतृत्व में एक महारैली का आयोजन किया गया है। इस महारैली में देश के ज्वलंत मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जिसके पास सबसे अभी जो हाल फिलहाल में मुद्दा चल रहा है ईवीएम, वक्फ बोर्ड और आरक्षण की सीमा 50% बढ़ाने के लिए, और वहीं जाति जनगणना को लेकर के महारैली की जा रही है। आप देख सकते हैं मंच लगाया गया है, जहां पर एक साइड लिखा गया मुझे बचाओ, क्योंकि संविधान को बचाने की बात लगातार विपक्ष द्वारा की जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर मुझे हटाओ, यानी कि ईवीएम हटाने को लेकर के मुद्दा गरमाया हुआ है। हाल फिलहाल के जो परिणाम आए उसके बाद से ये आवाज़ और ज़्यादा तेज हो गई है। देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ लोग पहुँचे हैं और भी संख्या में पहुँचने वाले हैं। यानी कि बड़े मुद्दों को लेकर के आप देख सकते हैं पूरी तरीके से जो डोमा परिसर एक संगठन है जिसके अध्यक्ष उदित राज जी हैं, उन्हीं के नेतृत्व में पूरा जो है प्रोटेस्ट है। आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाओ, जो आरक्षण बड़ा मुद्दा आपने देखा होगा अगस्त में किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से कोटे के अंदर कोटे की बात की जाती है, उसके बाद से मामला और ज़्यादा गर्मा जाता है। और जातिगत जनगणना को लेकर के विपक्षी दल, खासतौर से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी बहुत ज़्यादा कह सकते हैं आपकी मुखर है इस मामले को लेकर के। साफ तौर पर कह रहे हैं जाति जनगणना होकर रहेगी। हालांकि सत्ताधारी तरफ से कहा जाता है कि राहुल गांधी लोगों को बांटना चाहते हैं, और इसीलिए शायद एक नारा दिया गया है कि एक है तो सेफ है, यानी हिंदू एकता की बात की जा रही है। और इसके अलावा देखिए वक्फ बोर्ड जो जेपीसी के अंदर अभी रुका हुआ है, अटका हुआ है। हालांकि लगातार मीटिंग हो रही है और पूरी संभावना है कि इस जो विंटर सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का, उसमें ये वक्फ बोर्ड जो है बिल जो है पेश किया जा सकता है, जिसमें अमेंडमेंट की बात की जा रही है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं ईवीएम का मुद्दा जो मैं आपको बता रही हूँ, तो इन्हीं लोगों से जुड़ लेते हैं। आखिरकार फिर से ये मुद्दे इतने ज़्यादा क्यों घुमा गए हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव हो चुका है, 4 राज्यों के परिणाम भी आ चुके हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी कई जगह ऐतिहासिक जीत दर्ज कर चुकी है। जाति जनगणना क्या कहेंगे इस मुद्दे पे, क्यों होनी चाहिए जाति जनगणना? समझ नहीं आती। हम पंजाब से आए हैं जी, इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, और हम सरदार कंवर सिंह गहरी जो इस पार्टी का चेयरमैन है पंजाब का, तो उसके साथ हमारी टीम आई है। तो हम जो आप आ गए मुद्दे देख रहे हैं, जातिगत जनगणना क्यों होनी चाहिए? जनगणना होनी चाहिए जो उसको हक मिले। वो कितनी आबादी है किसकी, जिसकी आबादी है उतना उसको फायदा होना चाहिए। एक ही 100 है कि एक है, तो एक तो ले जाए साहब, 100 को बार सोचना चाहिए ना। इस करके जो संविधान मुताबिक चला जाए, और फिर ही है जो हिंदुस्तान तरक्की करेगा, नहीं तो तरक्की नहीं होगी। मोदी जी कहते हैं जाति जनगणना से लोग बढ़ जाएंगे, समाज बढ़ जाएगा, क्या जरूरत है? नहीं, मोदी जी जो कह रहे हैं वो आपसे साफ से कह रहे हैं। जो लोग कह रहे हैं, लोगों की बात चलेगी। क्या बदल जाएगा अगर जनगणना हो जाएगी? तो सभी का तो अधिकार पीएम मोदी दे रहे हैं, पूरे देश को आगे लेकर के चल रहे हैं, सबका साथ सबका विकास बात की जाए। सब तो बड़ी बात हुआ जो लोग हैं, जो सरकारी नौकरियां हैं। तो देखिए और लोग हैं यहाँ पर, उनसे बातचीत करते हैं। सर, संविधान बचाओ, क्या जरूरत है पड़ी संविधान बचाने की? संविधान बताने की जरूरत अभी देश में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जिस हिसाब से ओबीसी, माइनॉरिटी और ओबीसी आदिवासी समाज को बिखेरने की कोशिश हो रही है, हम संविधान को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। भारत सरकार
44 कानून श्रमिकों और कर्मचारियों के हित के लिए बना गए थे, उनको 44 में से 40 निपटा दिए गए हैं, खत्म कर दिए। मजदूरों के, श्रमिकों के, कर्मचारियों के, इनकी हितों की रक्षा के लिए बनाए गए थे। आज 2 पूंजीपतियों के गुलाम बनाने की कोशिश है, मजदूरों को, श्रमिकों को, कर्मचारियों को। ये संविधान को निपटाना चाहते हैं। आज हम संविधान दिवस के रूप में संविधान बचाओ का नारा दे रहे हैं। कहते संविधान का गला किसी ने घोटा तो वो कांग्रेस पार्टी ने घोटा, इमरजेंसी लगा करके। इमरजेंसी लगाना वो भूल थी, वो इंदिरा गांधी भी बोल चुकी है, मान चुकी है। लेकिन आज भाजपा सरकार इस संविधान, जिसके बदौलत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने एक साधारण आदमी को जीने की एक ख्वाहिश दी थी और सबको लेवल बराबर रखा था, ये भाजपा सरकार संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रही है। संविधान की एक मूल भावना है, धर्मनिरपेक्ष की बात इसमें की जाती है, समाजवाद की बात की जाती है। उसी को लेकर के बीजेपी के योगी जी कहते हैं कि ये कांग्रेस ने घुसाया, जो मूल संविधान था उसके अंदर धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था। मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ आपको, जब से 2014 आई है, ये लोग कहते हैं हिंदू खतरे में है। अरे भाई, मुगल शासन रहा, अंग्रेज रहे, जब कभी हिंदू खतरे में नहीं आया। इनका काम यही है, अंग्रेजों की तरह देश को धर्मों में बांटकर, लड़ाई झगड़े कराकर और सत्ता पे काबिज होना, बस। इनका ये कहना है। सर, संविधान बचाओ, क्या लग रहा है संविधान बचाने की क्यों जरूरत है? संविधान बचाने की इसलिए, जैसे सरकार बहुत से काम ऐसे कर रही है, जैसे बहुत से क्षेत्रों में निजीकरण कर रही है, और निजीकरण में बहुत से लोगों को, उसमें संविधान का कोई भी मुद्दा नहीं है। लोगों को अब नौकरियां नहीं मिल रही है, सब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन में कहीं भी नौकरियां नहीं है। इस तरह से संविधान के ऊपर खतरा हो रहा है, इसलिए हम लोग सारे लोग यहाँ रामलीला मैदान में। विकसित भारत की तरफ देश बढ़ रहा है 2047 तक, तो ये सब चीजें जरूरी है। विकसित भारत में जब सारा प्राइवेटाइजेशन करते जाओगे, रोजगार नहीं होगा, विकसित भारत कहाँ से भारत बनेगा? ऐसे कभी नहीं बनेगा विकसित भारत। जो देश पर आज इतना कर्ज हो तो बढ़ता चला गया, इससे विकसित भारत बचेगा? ये सारी बेचते चले जाओ, क्या बचेगा देश में? इसलिए हम लोग सारे लोग रामलीला मैदान में एकत्र हुए हैं। आप कह रहे हैं संविधान खतरे में, वो कह रहे हैं हिंदू खतरे में। एक हो जाइए, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये तो साहब ने अपना राजनीति कहा है, हम लोग राजनीति से नहीं है। हम लोग सब अपने हक और अधिकार के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। लेकिन नारे पे तो यकीन करते होंगे ना, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को नहीं लगता खतरा? नहीं, कहीं खतरा नहीं है। क्या इससे पहले लोग खतरे में नहीं थे क्या? आज तो सारा देश में हिंदू बैठा, तब भी खतरे में। जब कांग्रेस सरकार थी तब कौन खतरा नहीं था? ठीक है, तो सर आप लोग क्या कहेंगे? आज ये महारैली क्या कुछ लगता है, कितने जरूरी है मुद्दे उठाने? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह से जो बीजेपी सरकार आपस में बेमनस फैला रही है और आरक्षण में बंटवारा कर रही है, इस तरह से बंटवारा कर करके देश में क्या संदेश देना चाहती है? बेरोजगारी का बढ़ावा दे रही है, रोजगार देना ही नहीं चाहती है। केवल मंदिर, मस्जिद और ज्ञान पापी और अजमेर और संभल के मामले को लेकर के उछाला जा रहा है। यूपी में बहराइच, ये तो भाई देखिए पोलराइजेशन की जो रणनीति है, ये समाज में बेमनस करके समाज को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। इस तरह से जो हम हिंदू को जगा रहे हैं कि आपका देश है, आप खुलकर के रहिए। केवल हिंदू के रहने से ही देश चलेगा क्या? भारतवर्ष केवल हिंदुओं का ही है क्या हिंदुस्तान हिंदुओं का ही है क्या? जो ये अन्य समाज के लोग, जो बौद्ध धर्म के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग, क्या कहीं बाहर से आए क्या? अगर बाहर से आए होते तो यहाँ क्यों रह गए थे? पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, क्यों नहीं गए? वो तो यहीं के हैं, मूल निवासी वो यहीं के हैं। कुछ लोग कह रहे हैं मुसलमानों के वोटिंग राइट्स छीन लीजिए, शांति देश हो जाएगी। ऐसा नहीं है, गलत बात है, गलत बात है। सबका यहाँ सम्मान होना चाहिए, सबका अधिकार है, कोई ऐसा नहीं। भाजपा के बड़े नेता हैं योगी जी, वो कहते हैं धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द मूल संविधान के अंदर था ही नहीं। कांग्रेस ने, भाजपा के नेता योगी जी इसी की रोटी सेक रहे हैं, इसी के राजनीति के बल पे आगे बढ़ रहे हैं। उनको विकास कुछ करना नहीं है। हम यूपी के हैं, यूपी में नौकरी देना नहीं चाहते, बेरोजगारी का अंबार भरा हुआ है, वो चाहते। तो उनका नारा बहुत चल रहा है, चले। एक बात बता दें, नारा और किनारा, इसी नारे से लोग किनारे भी खसक रहे हैं। अभी नहीं पता है, योगी बाबा को नहीं पता है कि
मतलब कि इसी नारे से लोग किनारे भी खसक रहे हैं। इसी नारे से जीत रहे हैं, हरियाणा जीत गए, बात महाराष्ट्र बता चुनाव, दें, उत्तर प्रदेश में जिस तरह जीत रहे हैं हम लोग भी जान रहे हैं, हम भी जिस तरह से जीत रहे हैं मैं भी जान रहा हूँ। कैसे जीत रहे हैं? कैसे जीत रहे हैं आप बता दो, जीतने की बात कर रहे हैं। यूपी में मतलब कि एक एक विधानसभा 7-7 बार आकर प्रधानों को बुला करके इस बार हमको ये वोट चाहिए, और नहीं तो अभी 2.5 साल बचा हुआ है, तुम्हारी सब ईडी बड़े अधिकारियों की ईडी-पीडी और प्रधानों को भी जो है सीडी-पीडी कर पूरे सिस्टम को डराया धमकाया। बिल्कुल डरवाया है, बिना डरवाए ये सीट आ ही नहीं सकती। बीजेपी कह रही जनता को ये नारा पसंद आ गया है। पसंद नहीं, वो गलत बात है। वो केवल उनको पसंद है, उनके चमचों को पसंद है, उनके जो है केवल यस्सर नोसर करने वालों को पसंद है। अरे बेरोजगारों, आम जनता को नहीं रास नहीं आ रहा। अभी लोक सेवा आयोग में उत्तर प्रदेश में इतना ज्यादा लाठी चलवाया योगी, कहाँ चला गया? अरे बच्चों को जो है पिटवा करके सरकार चलाएगा, ऐसा नहीं, गलत बात। ठीक कह रहे हैं, आपको भी ऐसा लगता है? जो कह रहे हैं वही ठीक है। आप भी तो कुछ कह दीजिए, क्या जरूरी क्यों लग रहा है? ईवीएम बचाओ, ईवीएम को हटाओ, आरक्षण बचाओ, क्या लग रहा है? सब क्या हो रहा है? अरे सब मीडिया फैला रहा है फालतू चीज़ इसकी। इन लोगों की फालतू चीज़ों को मीडिया को तूल देना नहीं चाहिए। मीडिया इन लोगों की फालतू चीज़ों को तूल देता है, जबरदस्ती जो है चीज़ें समाज में जो है विभेद पैदा होता है। तो देखिए, महारैली का आयोजन है और हम आम लोगों से, जो लोग यहाँ पर आए, उनसे चर्चा कर रहे थे कि क्यों ये इन मुद्दों को उठाना ज़रूरी है। मंच की तरफ आप देख सकते हैं तमाम लोग वहाँ से लगातार अपनी बातचीत रख रहे हैं। बहरहाल इन महारैली का असर कितना सियासतदानों पर होता है और कितना आम जनता पर होता है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। फिलहाल आप इस महारैली को लेकर के क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दी सी इजाज़त। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।